हेलो एवरीवन, दिस इज़ बाय विजय त्यागी एंड यार मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ अपने रेजिग्नेशन के बारे में। अभी 2 महीने पहले मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग जॉब से रिज़ाइन दे दिया, ठीक है। और मैं वही बात करना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। बहुत ज़रूरी मुझे लगा ये टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करना। देखो यार, मैं जब डिजिटल मार्केटिंग में आया था ना, आई हैड फ्यू एक्सपेक्टेशंस कि यार मुझे सीखने के लिए मिलेगा, है ना, मुझे इंडस्ट्री का समझ में आएगा, नंबर्स देखने को मिलेंगे, कैसे क्या होता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अप्रॉक्स 1.5 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था और ऐसा हुआ भी यार। जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एक्सेल के बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने सीखा यहाँ आके, और वो एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल भी है, ठीक है। जब आप इंडस्ट्री में आएंगे आपको समझ में आएगा 70% चीज़ें एक्सेल के ऊपर ही हो रही होती हैं हर इंडस्ट्री में यार, नॉट इन जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। बट जब आप एक बहुत बड़ी एजेंसी में आ जाते हो ना, तो आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उतना ही छोटा हो जाता है। आप एक बहुत बड़ी मशीन के एक छोटे से पुर्जे हो, जो अगर निकल भी गया तो उनको रिप्लेस करने में बहुत कम टाइम लगेगा, इसीलिए आपकी उतनी वर्थ नहीं होती। डेफिनेटली बड़ी एजेंसी है, कोई वो दिक्कत नहीं करेंगे, आपसे कुछ बोलेंगे नहीं, है ना। बट आपको ये फील होगा एक टाइम के बाद, ठीक है, बिकॉज आप 5-6 महीने, 8 महीने, 1 साल सीख रहे हो। और पहली जॉब थी यार मेरी, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, ठीक है। मैं मंडेज़ के लिए कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगा यार मंडे है यार, वीकेंड आने वाला है। वीकेंड मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम थी भाई, वीकेंड मेरे लिए प्रॉब्लम थी, वीकेंड्स मेरे लिए अच्छे नहीं थे। मंडेज़ के लिए मैं एक्साइटेड रहा हूँ हमेशा से। बट अभी यार 2-3 महीने पहले मुझे लगने लग गया कि यार आई लॉस्ट मीनिंग इन द वर्क। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा काम करने का मन ही नहीं कर रहा, मजबूरी में कर रहा हूँ क्योंकि सैलरी आनी है 7 तारीख को, क्योंकि मेरे खर्चे सेट हो चुके हैं, इसलिए बस हम काम कर रहे हैं। और ये चीज़ मुझे अंदर से पता थी कि जो एक कॉर्पोरेट का ट्रैप होता है, मैं उसमें फंस रहा हूँ। कॉर्पोरेट का ट्रैप क्या होता है? तुम 1 से 25 तारीख तक गाली देते हो अपने काम को, ठीक है। 2 से 25 तारीख तक अपने काम को गाली देते हो, 30 तारीख को सैलरी क्रेडिट होती है, सब भूल जाते हो। ड्रग्स की जैसे ड्रग्स दे दिया गया हो तुम्हें, फिर तुम उसी प्रोसेस पे निकल जाते हो क्योंकि तुमने मज़े कर लिए, फिर से पैसा तुम्हारे पास आ गया। बट ये प्रोसेस बहुत ही घटिया प्रोसेस है यार, ठीक है। और ये अच्छे लोगों को फंसा लेती है। बट मुझे ये पता था यार कि मैं कभी उनमें से नहीं रहा जो कंफर्ट को चेज़ करे। यार जब मेरे को अपने कॉलेज में समझ नहीं आया कि ये लोग क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मुझे समझ आ गया इनकी जस्ट थियोरेटिकल अप्रोच है। मैंने बिना घर वालों को बताया अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया था और मैं बाहर ही रहना था। घर वालों को ये पता ही नहीं था कि मैं कॉलेज मेरा है ही नहीं। आई वॉज ट्राइंग बिजनेसेस एंड ऑल दैट, मैं वही सब कर रहा था। बट अब मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि मैं अब स्टक हो रहा हूँ और मेरा 1 महीना निकल गया, मैं बहुत परेशान, ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा। और उसी साइकिल में मेरा अप्रेजल भी था। अप्रेजल मतलब तुम्हारा पैसा बढ़ता है 1-1.5 साल बाद, ठीक है। उसी साइकिल में मेरा अप्रेजल था। अगर मैं रिज़ाइन डालता तो मेरा अप्रेजल होता नहीं। बट फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया, मैं एक दिन रात को आया और 7 बजे आके सो गया। 10 बजे मेरी नींद खुली। मैंने बोला कुछ नहीं सुनना मुझे। मैंने लैपटॉप निकाला, दोस्तों को बोला कि भाई मैं अब रिज़ाइन डाल रहा हूँ। वो लोग सब कि यार अभी रिज़ाइन डालने का क्या मतलब बनता है, अभी अपना अप्रेजल ले, उसके बाद रिज़ाइन डालियो, कहीं स्विच करेगा तो तेरे को ज़्यादा हाइक मिलेगी, ज़्यादा पैसा मिलेगा। उनका अप्रोच सही था, वो एकदम सही कह रहे थे। बट मेरे लिए उस अप्रेजल से ज़्यादा मेरी मेंटल पीस थी। और मैं खुद था यार कि मैं अपनी सोल थोड़ी बेच सकता हूँ यार अप्रेजल के लिए, या फिर जो सैलरी मेरे को दे रहे हैं। मेरे पे कोई जॉब नहीं थी, बट मैंने सोच लिया था कि मैं रिज़ाइन डाल रहा हूँ। रात को 11 बजे मैंने मेल लिखा और मेल डाल दिया कि मैं अब नहीं आऊँगा। 1-1.5 हफ्ते तक मेरे AVP मैनेजर्स ने मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, क्यों जाना है, क्या दिक्कत है, बताओ, क्या TL बनना है, पैसा चाहिए, वो सारी चीज़ें। TL मतलब टीम लीड बनना है। सारे ऑफर्स उन्होंने मुझे दिए, बट आई वॉज वेरी क्लियर इन माई हेड दैट आई डोंट वांट टू वर्क हियर, स्पेशली इन दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने 1-1.5 साल इस प्रोजेक्ट पर काम कर लिया। अब इसमें कुछ सीखने के लिए नहीं है। अब ये बहुत ही मतलब पैसिमिस्टिक वाइब मेरे को वहाँ से आने लग गई थी, और मेरा कंट्रीब्यूशन भी मेरे को वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। कि मुझे नहीं लग रहा था ना मैं कुछ सीख रहा हूँ, ना मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई जॉब नहीं थी यार मेरे पास, बट मुझे इतना पता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे। फिर आफ्टर 15 डेज़ यार, मैं जब मेरा पहले अप्लाई वगैरह करना स्टार्ट किया मैंने, लाइक आई गॉट सेलेक्टेड इन वन ऑफ द लार्जेस्ट एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, लाइक, ठीक है, ग्रुप एम, लाइक स्पेशली उनके जो ग्लोबल वाली टीम है उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। एक ब्रांड में ही मेरा हुआ, ठीक है। अभी स्टिल लाइक आई एम सर्विंग माई नोटिस पीरियड। तो रीज़न बहुत यार, द गोल जिसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर में आते हैं वो ये होता है कि यहाँ पे फ्रीडम है आपको चूज़ करने की कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कब तक आपको इसमें काम करना है, कब तक नहीं करना है, स्पेसिफिकली कंपनी में कब आपको छोड़ना है। अगर आप वही डरने लग गए, कंफर्ट जोन में आ गए, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ का काम ही आपको कंफर्ट जोन में डालना होता है, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव ही ख़त्म हो जाता है, वो पर्पज़ ही आप किल कर देते हो। जब आपको समझ आ गया कि यहाँ से जितना आपको लेना था आपने ले लिया, उस टाइम पे आपको इमीडिएटली डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे उतना आप कंफर्ट में जाएंगे, ठीक है, और उतना ही आप इररिलेवेंट होते चले जाएंगे मार्केट के लिए, क्योंकि आप कुछ सीख नहीं रहे, आप कंफर्ट जोन में हैं, आप काम कर ही नहीं सकते। पैसा आ रहा है, बिना कुछ करे तो फिर काम क्यों करोगे? एंड यही मेरे साथ हो रहा था। आई वॉज गेटिंग पेड,
विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा वर्क। जो काम मेरे को 8 घंटे लग रहे थे पहले करने में, अब वो 1.5-2 घंटे में ख़त्म हो रहा था, ऑफिस में जाके टाइम पास हो रहा था, ठीक है, बस यही हो रहा था। बट ग्रोथ के लिए बहुत बुरा है। अगर अभी से हम इस कंफर्ट जोन में आ गए अपने करियर की स्टार्टिंग में, बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें इस कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है। और ये जो आइडेंटिटी बन जाती है ना कॉर्पोरेट में आगे, काम चोरी वाली, ये स्पेशली जो ये माइंडसेट है काम चोरी वाला, कम काम करना है, ये माइंडसेट कभी भी ज़िंदगी में एक इंसान को बड़ा नहीं बनने दे सकता। क्योंकि फिर आप किसी अच्छे काम को कर ही नहीं सकते ना यार। आप मान लो किसी ब्रांड साइड जा रहे हो, वहाँ आपको काम करना पड़ा 12 घंटे 13 घंटे, क्योंकि वहाँ तो आपको सब कुछ करना है, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो उन्होंने ओनर काम करना है उसके साथ। तो हमें खुद को देखना है, उसके बाद हमें खुद का कंफर्ट जोन ब्रेक करना है। वही वजह है यार मैं सारी चीज़ें करता रहता हूँ, कंटेंट बनाना हो गया, सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन को हमेशा ट्राई करता हूँ उसको ब्रेक करूँ, कुछ हमेशा सीखते रहें, कुछ हमेशा करते रहें। क्योंकि इन लोगों को ये परमिशन नहीं देनी कि वो आपको एक टाइम पर कंट्रोल कर पाए ना। मेरे मैनेजर ने ये सोचा नहीं था कि मैं अप्रेजल के टाइम पे अपना रिजाइन दूंगा। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आज तक ये कभी नहीं हुआ, स्पेशली मेरी टीम में कभी नहीं हुआ। दे वर शॉक्ड कि ऐसा कैसे हुआ। और ये चीज़ मैंने खुद को प्रूव करने के लिए की कि मेरी लाइफ, मेरे प्रिंसिपल्स ज़्यादा बड़े हैं तुम्हारे पैसे से। मैं पहले 5,000 रुपये महीने में रहा हूँ, मैं फिर से रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वर्स्ट के सिनेरियो देख लिया कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब नहीं मिलेगी, देख लेंगे कुछ ना कुछ कर लेंगे। इससे पहले भी जिंदा थे, आगे भी जिंदा रहेंगे, बट अपनी आत्मा को नहीं बेचेंगे थोड़े से पैसे के लिए। बड़े सपनों का कंफर्ट के साथ तो समझ लो दुश्मनी है भाई बड़ी। तभी मैं बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे सपने बड़े ही हों, क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं होती, ये जर्नी बहुत मुश्किल होती है भाई, बहुत मुश्किल, सबके लिए है भी नहीं। बट मुझे लगता है कि शायद मुझे ये चीज़ ज़रूरी लगा अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना कि भाई आई क्विट, ठीक है। बाय द वे आई गॉट माई सेकंड जॉब, सो उसके लिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और नहीं भी मिलती यार, अपन कुछ कर रहे होते, ठीक, और अच्छा कर रहे होते। मैं हमेशा एक चीज़ सोचता हूँ कि जॉब मिलना एक सेलिब्रेशन पॉइंट बन जाता है अभी के लिए, और जॉब ना मिलना सेलिब्रेशन पॉइंट बन जाता है कुछ वाली सालों के लिए, फ्यूचर के लिए। तो दोनों ही चीज़ें बढ़िया हैं। अगर जॉब नहीं भी मिलती मैं उसको और बढ़िया मानता एंड अपनी चीज़ें कर रहा होता, ठीक है। बाकी यार बस आई होप लाइक आपको समझ आ गया हो कि भाई झुकना नहीं है, ठीक है। ये 5-10% अप्रेजल, 20% अप्रेजल तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है यार। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।